हम अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के लिए चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 ये सवाल कुछ इस तरीके का है। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक ऐसे सर्कल की कॉर्ड जिसकी रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है एंड इट सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। ये जो कॉर्ड है वो सेंटर में 120 डिग्री का जो एंगल है वो बना रही है। इट सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सो इसमें पाई की जगह हम 3.14 इस्तेमाल करेंगे और अंडर रूट 3 की वैल्यू जो है 1.732 हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम से आपको इस सवाल को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, आराम से इसकी मेंटल पिक्चर बन जाए और आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो ये रहा वो सर्कल जिसकी हम बात कर रहे हैं और इस सर्कल में एक कॉर्ड है। और जैसे फॉर एग्जांपल ये हम पॉइंट कोई ए मार्क करते हैं और ये हम पॉइंट कोई बी मार्क करते हैं और ये रही आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देखिए आप, ये ओ ए और ओ बी, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। सो दिस पॉइंट इज दिस वन, राइट। सो हमसे जो सवाल पूछा है, हमसे पूछा है कि आपको एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल निकालना है। तो ये रहा, हम ए और बी को मिला देते हैं और ये रहा आपका पास सेगमेंट। कोई मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए पी बी सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। इसको हम कलर कर देते हैं, आपको फिर आसानी ज़्यादा होगी। सो ये एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट यू हैव टू कैलकुलेट। सो फर्स्ट सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट इसका लिखते हैं। हमें सबसे पहले चलना होगा कि हम सवाल कहाँ कर रहे हैं। तो इसे सॉल्यूशन ऐसे लिखिए पहले, और उसका पहला स्टेप रहेगा कि हमारी लोकेशन कहाँ है। इन सर्कल सी जिसका सेंटर ओ है और जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। हम इसको ऐसे लिख देते हैं। सो आई कैन राइट ओवर हियर ओ ए is equal to OB, both are equal and they are equal to 12 centimeter, right? So this angle at the center is 120 degree. So this angle is 120 degree. Okay, हमें सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना होगा और उस सेक्टर के बीच में हम इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया जो है घटा देंगे और हमारे पास जो ये पार्ट है, इस सेगमेंट का एरिया हम हासिल कर लेंगे। तो इसके लिए हम प्रक्रिया कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर निकालते हैं। सो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये हमारा फार्मूला है और वेयर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो यहाँ से आप समझ सकते हैं, हम यहाँ लिख दें पाई की जगह 22/7 का इस्तेमाल करें। इन्होंने कहा कि आप 3.14 का इस्तेमाल करें। सो दिस इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है हमारे पास 12 इंटू 12 और थीटा की जगह हम 120 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और डिवाइड बाय 360 डिग्री। सो ये आ जाएगा 1/3 और यहाँ आ जाएंगे आपके पास 4। नाउ इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 150.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 150.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये मल्टीप्लिकेशन का काम है, ये आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो है सेक्टर का एरिया अवेलेबल हो गया। ओ ए पी बी का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है। हमें यदि वाइट पोर्शन का एरिया यदि कैलकुलेट करना है तो ये जो ब्लैक पोर्शन, जो ब्लैक रीजन है, इसका एरिया हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हम एक बार फिर से ऐसा करते हैं कि एक
राइट। सो हम इस पोर्शन का एरिया, अब हम इस पोर्शन का एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हमें अब ओ ए बी पार्ट का एरिया निकालना है और उसके लिए उसका जो फार्मूला होगा वो 1/2 इंटू, उसके लिए हम ये परपेंडिकुलर एक उसके ऊपर जो कॉर्ड है उसके ऊपर ड्रा करते हैं। ये देखिए ये एंगल यहाँ 90 डिग्री होगा, राइट। और ये एंगल जैसे हमारे पास दिया हुआ है दिस इज 120 डिग्री। और ये आप देखिए, ये यहाँ आप देख सकते हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये एंगल भी थीटा होगा और जो ये एंगल है ये भी थीटा होगा। इसका मतलब हम ऐसा लिखें, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी हमें कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी is equal to 180 degree. This means from here you can calculate. So this is theta plus angle AOB plus theta is equal to 180 degrees. So from here you can calculate this part is 120 degree, 2 theta is equal to 180 degree minus 120 degree. So 2 theta is equal to 60 degree and theta is equal to 30 degree. Now this angle, this theta is equal to now 30 degree. This angle is 30 degree. So now from here on you can use trigonometric ratios because ये देखिए, अब आप आगे देखिए कितनी साधारण चीज़ है। आपको जब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यदि ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB is equal to 1/2 into its base AB into its height O, इस पार्ट को हम C कह देते हैं, into OC, राइट। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, आपको एक बेस AB निकालना है और एक जो हाइट है वो OC निकालनी है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब एक राइट ट्रायंगल से आप यहाँ ले लें ओ ए सी, ठीक है। एंगल एट सी इज 90 डिग्री एंड एंगल एट ए इज 30 डिग्री। अब आप ऐसा करें कि आप यहाँ से ओ सी निकाल सकते हैं। सो आपके पास ये जो रेडियस है आपके पास है 12 सेंटीमीटर। अब आप अननोन टू नोन की रेशो बना सकते हैं। इसमें आपके पास आ जाएगा ओ सी अपॉन ओ ए is equal to, it is perpendicular upon hypotenuse, this is sine 30 degree. So OC is equal to, OA is 12 and sine 30 degree is 1/2, this is just 6 centimeter, okay। and AC को आप अननोन मान लो और नोन आपके पास है OA, तो ये हो जाएगा once again this is cos 30 degree, okay। so AC is equal to 12 into cos 30 degree is under root 3/2. So this is equal to 6 under root 3 सेंटीमीटर। बट हमें जब फार्मूला लगा निकालना है तो जो हमें तो चाहिए ए बी। सो ए बी जो होगा वो 2 इंटू ए सी होगा। सो दिस इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब आप इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो आपको ए बी का नॉलेज भी है, ए बी आपको पता है और ओ सी भी आपको पता है, राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और इक्वेशन नंबर इसको 4 कह देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, ये देखिए
इक्वेशन 2 कॉमा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आप यहाँ पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 1/2 and AB is 12/3 and OC is 6 सेंटीमीटर। सो ये आपके पास आ जाएगा 3, this is 36/3 and if we will solve it, this is 62.35, this is 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हमारे पास पूछा उन्होंने एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो हमने आपके साथ बात किया है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट की यदि बात की है तो इसका मतलब स्मॉलर सेगमेंट ही आएगा, माइनर सेगमेंट आएगा, मेजर नहीं आएगा। मेजर के लिए स्पेशल लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ द सेगमेंट, द एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर के बीच में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल घटा देंगे। सो एरिया ऑफ द सेक्टर was 150.84, this was 150.84 centimeter square minus 62.35 centimeter square. So this is area of the segment is equal to, now area of the segment is, this is the area of the sector, and this is area of the sector, and this is area of the triangle. So area of the segment will now be equal to 88.49 centimeters square. So this is the answer of the question. Thank you. About the area of the sector once again. So this is question number 8, which is a horse tied to a peg at the corner of a square shaped grass field of size 15 meter. तो ये घास का एक मैदान है और इसके बीच में आपने घोड़े को बांध रखा है और इस घास के मैदान की जो एक साइड है एक स्क्वायर के फॉर्म में है और ये साइड 15 मीटर है और यहाँ एक किनारे के पर घोड़ा जो है वो खूंटे के साथ बांधा हुआ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि इसका जो मीन्स 5 मीटर लॉन्ग रोप, तो यदि इसको पूरे तरीके से खींचा जाए तो इसकी जो लेंथ होगी वो 5 मीटर होगी। आप ये देखें कि ये भी 5 मीटर हो जाएगी और ये साइड भी इसकी 5 मीटर हो जाएगी। और आप देखें गौर से तो एक सेक्टर की फॉर्म ये ले रहा है और यहाँ जो एंगल होगा वो नेचुरली, यदि ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा ना। हमें क्या निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो यदि पूरे तरीके से यदि ये रस्सी खिंच जाए तो ये एरिया है जिसके बीच में जो है घोड़ा चर सकता है, राइट। सो इसको निकालना है हमने। तो हम सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन जो है गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखना पसंद करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए, दिस पॉइंट इज O and this point is A and this point is B, right? So area of the in a circle, in a circle हम इसको पूरा करें तो ये सर्कल बन जाएगा। इन ए सर्कल C जिसका सेंटर O है और जो रेडियस है वो 5 मीटर है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, OA is equal to OB, both are equal to 5 meter, right? And angle AOB is equal to 90 degree, right? So the area of that part of the field in which the horse can graze, the area in which the horse can graze, वो जगह जिसके बीच में जो घोड़ा चर सकता है वो क्या है, पहले πr² पूरा गोले का पार्ट और उसके बाद आप इसको काट देते हैं θ/r²,
360 डिग्री। ये गोले का जो है वो टोटल एंगल हो जाएगा। तो पाई की जगह आप 3.14 इस्तेमाल करेंगे। दिस इज 3.14। रेडियस की जगह है 5 क्रॉस 5। थीटा इज 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, सो इट इज 4। और इस पार्ट को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं यू विल हैव 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is 19.64 centimeter square. This is equation number 1. So this is what it is asked from us. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो पूछा हुआ है। सेकेंड है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। नाउ इफ लेंथ ऑफ रोप इज यानी इसको आप R1 मान लीजिए, इसको रेडियस R1 मान लीजिए, तो इसको हम R2 मान लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मीटर। ओके, सो देन एरिया इज नाउ एरिया in which the horse can graze, अब कितने एरिया में घोड़ा आपका चुग सकता है? दैट इज वंस अगेन द फार्मूला विल रिमेन द सेम, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। सो सिर्फ नाउ आर हैज़ बीन चेंज, सो जो आर है वो बदल चुका है और इसकी जगह हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देन यू विल हैव नहीं, यू कैन राइट नाउ लाइक दिस, एरिया आपके पास आ जाएगा, इसको A1 रख लीजिए और इसको आप रख लीजिए A2। सो पाई की जगह आप इस्तेमाल करेंगे 3.14। ना रेडियस इंक्रीज हो चुकी है, ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा, 10 गुणा 10 इंटू 90/360 इज वंस अगेन 1/4। सो A2 यदि हम इसको सॉल्व करें तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, राइट। सो A2 in this case is now 78.57। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 78 इंटू 78.57। This is 57 meters square. It is in meters, so this part is meter square, तो बहुत कम हो जाएगा, it's meter square. So now increase in area, increase in grazing area, हम यहाँ लिख देंगे increase in grazing area is A is equal to A2 minus A1। so ये एरिया जो फालतू वो चुग लेगा उसको आप लिख देंगे 78.57 minus 19.64 meter square। okay, so this area is equal to, this is 58.93, this is 58.93 meters square. So this is the final answer of the question. I think this is a very easy question for you. Thank you.